नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और इस वक्त हम खड़े हैं फरसगांव ब्लॉक की एक सड़क पे है, जो सड़क बड़े डोंगर से लेते हैं, जो कि नारायणपुर मुख्य मार्ग से जोड़ते हैं। और रोड में एक नदी है जिसमें सेतु निर्माण की कार्य जोर शोर पर चल रहा है, परंतु हमें सूचना मिला कि अब यहाँ पे स्तरहीन काम हो रहा है, जिसकी जायज़ा लेने हम आज यहाँ पहुँचे हैं। सुदूर अंचल है, जिसके चलते यहाँ पे निरीक्षण अधिकारियों की नज़रअंदाज के चलते यहाँ पे ठेकेदार भी फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी भी बड़े पैमाने पे अगर ब्रिज पुल की अगर निर्माण होते तो उस पुल में ओपीसी सीमेंट का ही इस्तेमाल होना लाजमी है और उसी का ही होना चाहिए। परंतु यहाँ पे देखेंगे कौन सा सीमेंट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, कौन सा गुणवत्ता का काम हो रहा है। आइए हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। सर, आपका नाम? सुशांत पात्रो जी, अब बताएं यहाँ पे आपका क्या काम है इसमें, ये पुलिया में? ये पुलिया में सुपरविजन करता हूँ। सुपरवाइजर के रूप में आप काम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ बताएं, यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य आप तक के हुआ है, जी, तकरीबन कितना सीमेंट लगा है? पूरी लगा होगा 5-6 हज़ार बोरी करीब लगा। 5-6 हज़ार बोरी। जी, कौन सा सीमेंट यूज़ हुआ है यहाँ? हम लोग ये ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं। यूज़ हुआ है? हुआ है। हाँ। OPC अभी आपकी स्टॉक में कौन सा सीमेंट? वो पीएससी है, लेकिन हम दूसरा साइड के लिए यूज करने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे दूसरा साइड कहाँ पे है आप? यही अपना फरसगांव में है। तो फरसगांव यहाँ पे लाने के बाद फिर आखिर यहाँ पे जो आपको माल आता है, ये जी। किधर से आता है? फरसगांव होते हुए आता है? आता है, लेकिन उधर ही स्टॉक करने का ये नहीं था, बोल करके इधर ही रखे हैं। आप यहाँ पे मुझे जी मौके पर जी, है नहीं, एक भी ओपीसी का बोरा दिखा सकते हैं आप? वो गोदाम में तो था सर, उसमें वो मक्का वाले लोग ले गए हैं। कुछ कितना ले गए? वो पूरी बोरी जब कटता है तो सर ले जाते हैं सब कोई। तो आप देखें, गौर करने वाली बात यह है, परंतु आपको एक बार बताना चाहूँगा, ये पूरी निर्माण कार्य में ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल होना बेहद ही जरूरी। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि पुल पुलिया जो निर्माण है ये एक बार होता है सदियों में, और इसकी जो निर्माण कार्य में ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल होना बेहद ही आवश्यक है और सरकारी नियम के अनुसार ये होना चाहिए। परंतु हमने जब यहाँ के जो सुपरवाइजर कर रहे हैं उनसे बात की तो उन्होंने ना तो ओपीसी का एक बोरी खाली बोरी दिखा सके और ना ही पे जो स्टॉक है वहाँ पे ओपीसी का किसी भी एक बोरी सीमेंट है। आइए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो स्टॉक वर्तमान स्टॉक है उसमें किस क्वालिटी की सीमेंट रखा गया है। आप बताएं कि यहाँ पे बहुत सारे खाली बोरी है, लेकिन ओपीसी का बोरी आप दिखाए मेरे को। ओपीसी का बोरी वहाँ पे रखा हुआ था पहले, जो कहाँ गए? स्टॉक में था, वैसे ही मक्का वाले लोग ले जाते हैं सर गांव में पीपीसी से। का बोरी नहीं लिया? पीपीसी का तो अभी मतलब कुछ आया था तो उधर के लिए रखे हुए थे, तो पीपीसी का खाली बोरी कुछ पड़ा होगा, उधर से मंगाए थे बिल्डिंग तरफ से। तो आप देखें, मजाक करने वाले बात भी पात्रे जी बताए, यानी जो किसान है गांव के, अपने मक्का भरने के लिए चुन चुन के जो ओपीसी सीमेंट का बोरी है खाली बोरी वो ले गए हैं, कितने लिए सर, लेकिन पीपीसी का बोरी नहीं लिया। यानी यहाँ होता है तो यानी ले जाते सर हैं। आप एक बात बताएं, पीपीसी की बोरी का वजन कितना आता है और ओपीसी बोरी का वजन कितना? भोजन तो सेम आएगा, सेम है। बोरा का साइज सेम है। तो आप देखें इसमें कि बोरा का साइज सेम है, बोरा का क्वालिटी सेम है, परंतु जो मक्का भरने के नाम से किसान यहाँ से पूरे 5,000 या 6,000 बोरी उठा के ले गए हैं, वो सिर्फ ओपीसी का बोरी ही ले गए, पीपीसी की बोरी नहीं ले गया है। ये सोचने वाली बात है कि पीपीसी अगर पीपीसी नहीं सर, पीएससी है। पीपीसी का बोरी है और पीएससी भी है, ठीक, मैं मानता हूँ। ओपीसी क्यों नहीं है? पीएससी क्यों नहीं है ओपीसी? ओपीसी तो अभी आएगा, हमारा काम तो यहाँ अभी पे कितना पिलर है? इस पुलिया में कितना पिलर है? 8 पिलर है। 8 पिलर है। कितना डीप है? 70 फीट 70 फीट डीप है, जी। ठीक। और 70-75 ऊपर ये कितना मीटर है लंबाई? ये 200 मीटर। जी। तो इस राज्य के जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी, देखिए आपके शासनकाल में किस प्रकार ठेकेदार लापरवाही बरतते हुए जीवनदायिनी पुल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण भरपूर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ओपीसी सीमेंट के जगह घटिया क्वालिटी की सीमेंट, जो कि पूरी निर्माण कार्य में सीमेंट ही एक ऐसा मटेरियल है जो पूरी निर्माण कार्य में जान डाल देते हैं, परंतु उस निर्माण कार्य में बेजान काम कर रहे हैं ठेकेदार। और ये सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण अधिकारियों की लापरवाही और उच्च अधिकारी के लापरवाही के नाजायज फायदा ये लोग उठा रहे हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा इनका वर्तमान स्टॉक में जो सीमेंट है वो भी किस क्वालिटी का है, ओपीसी है, पीपीसी है या पीएससी है, ये दिखाऊंगा आपको। पुल की जो नीचे की ओर जहाँ पे सीमेंट को डंप किया गया है यहाँ पे निर्माण कार्य के लिए, यहाँ पे हमारे साथ जो सुपरवाइजिंग कर रहा है पात्रे जी है हमारे साथ। सर, ये जो बोरी यूज हुआ है ना, किस काम के लिए यूज हुआ? ये
इसी ब्लॉक के लिए ही जो हुआ है। हुआ है ना। तो इसमें आप मेरे को इतने सारे बोरी, तकरीबन कितने बोरी होंगे? इसमें होगा 100 बोरी, ज़्यादा होगा ज़्यादा सर, होगा 150 बोरी करीब। 150-200 बोरी का। आप इसमें से एक बोरी, मुझे एक खाली बोरी ओपीसी का दिखा दीजिए। चलिए, इसमें तो नहीं है सर। इसमें पूरी बोरे में तकरीबन यहाँ से 200 से 250 बोरी होगा। एक भी बोरी आपको जो है ना ओपीसी नज़र नहीं आएंगे। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि निर्माण कार्य में, इस तरह की पुल पुलिया के निर्माण कार्य में ओपीसी सीमेंट का होना बेहद ही ज़रूरी है। और इस नॉर्मल सीमेंट से कुछ रेट उसकी ज़्यादा है, जिसके चलते उन्होंने अपने पैसा बचाने के चलते ओपीसी सीमेंट पूरी पुलिया में ना तो लगाए हैं और ना ही यूज़ किया है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, यहाँ पे भंडारण किया गया सीमेंट की, और इसमें भी जो भंडारण है इसमें भी हमको तलाशने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ओपीसी सीमेंट की भंडारण किया गया या फिर पीपीसी या फिर पीएससी। सर दिखाइए। पूरा वो कवर को उतार दीजिए सर, बाद में आपके पास लेबर है उनको बुला के। हाँ जो भी है सर, यहाँ से उठा दीजिए। यहाँ से ये उठाइए। साइड से खाली है ना सर? यहाँ से उठाइए। हम दोनों साइड का दिखाएंगे ना सर। आप कीजिए सर, यहाँ पे कौन सा सीमेंट, मैं थोड़ा देखना चाहूँ। यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे इस पुलिया निर्माण का जो सुपरवाइजर साहब है पात्री, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे भी वो जो सीमेंट यहाँ पे भंडारण किया गया है, वो उसमें भी पुजलाना स्लैग सीमेंट यानी पीएससी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऊपर भी वाइट सीमेंट बोरी है, इसमें भी क्या है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सर ये किस काम के लिए लाया गया है कौन सा? पात्री सर? ये बिल्डिंग का काम के लिए सर। तो बिल्डिंग यहाँ पे कहाँ बन रहा है? उधर ही अपना है ना परस गांव में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बेहद ही अंदरूनी इलाका है, और ये जो सीमेंट है फरसगांव होते हुए यहाँ पे पहुँचा है। आप एक बार फिर से ध्यान से इस बात को सुनिए कि ये जो सीमेंट है फरसगांव एनएच होते हुए यहाँ पे पावड़ा जो है क्षेत्र है, एकदम अंदरूनी क्षेत्र है, यहाँ पे पहुँचा हुआ है। जैसे बंद मत कीजिए। जैसे हमने सुपरवाइज़र से पूछने की कह रहे ये सीमेंट क्यों लाया गया, तो ये हमारे जो सुपरवाइज़र साहब ये बता रहे कि इनकी बिल्डिंग फरसगांव में बन रहा है, उस सीमेंट का भंडारण यहाँ किया गया है इस पुलिया के नीचे। यानी आप देख सकते हैं इस बयानबाजी में भी कितना गलत ये बता रहे हैं कि फरसगांव में बिल्डिंग बन रहा है, सीमेंट यहाँ पे भंडारण किया गया है, वो भी कम मात्रा में। तकरीबन यहाँ अगर बात करेंगे नहीं होने से भी कम से कम 500 बोरी सीमेंट होंगे। और ये पूरी सीमेंट जो है यहाँ इस्तेमाल होने के लिए आए हैं। भले ही कितने भी बोले कि ये सीमेंट फरसगांव भंडारण के लिए आया है, परंतु हम मानने के किसी प्रकार की तैयारी नहीं है, क्योंकि ये जो सीमेंट है ये ऊपर भी जो सीमेंट रखा गया है, मैं चढ़ रहा हूँ सीमेंट के ऊपर, और मैं मेरे सहयोग को बताऊं कि दिखाए। ये जो सीमेंट है 33 ग्रेड की सीमेंट है, और ये सीमेंट जो है पीपीसी है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है। ये 33 ग्रेड की है। और आपको बता दो ये सीमेंट भी हार्ड हो चुका है। ये पूरी जो सीमेंट है, एक बार मेरे सहयोग को बताऊं कि वो भी चढ़े और दिखाएं। पूरी जो सीमेंट है तकरीबन 1000 बोरी से कम नहीं होगा। और ये पूरी सीमेंट हमारे जो यहाँ के जो पात्रे साहब है सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फरसगांव में बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ के लिए भंडारण यहाँ किया गया है। और ये पूरी सीमेंट आपको बता रही है 33 ग्रेड और पीएससी स्लैग सीमेंट रखा गया है यहाँ पे। पीपीसी और पीएससी से बन रहा है ये पुलिया, जबकि यहाँ पे ओपीसी सीमेंट से बनना चाहिए। और ये बेहद घोर लापरवाही और यहाँ की सरकार के साथ, सरकार की निर्माण कार्य के साथ खिलवाड़ है। मैं फिर से एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि ताम्रध्वज साहू जी, देखिए आपके शासनकाल में ठेकेदार किस प्रकार मुनाफा कमा रहा है घटिया माल देकर, घटिया माल इस्तेमाल कर।